हेलो फ्रेंड्स। एक और नए ट्रेड और वीडियो के साथ आपका चैनल में स्वागत है। और आज आप जैसे देख पा रहे होंगे मैंने 400 का कॉल बाई किया था 274 पे, और 275 पे मैं उसमें एग्जिट हो गया। ये 10:45 पे मैंने ट्रेड लिया था और 11:02 पे मैं एग्जिट हो गया। ये ट्रेड मेरा 17 मिनट्स चला और इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। राइट, इसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई जो कि मैंने 11:20 के आसपास बनाई थी। और मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, राइट, उनके बीच में 15 मिनट्स का गैप होता है। और ये मेरे रूल में है। और ये 15 मिनट का ट्रेड मैं किस लिए देता हूँ, ताकि जो मेरा ट्रेड क्लोज हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट मेरे पे ना रहे और मैं कोई रिवेंज ट्रेडिंग ना कर लूँ। उस वजह से मैंने ये 15 मिनट्स का अपने ऊपर ब्रेक लगाया है, मेरी साइकोलॉजी, मेरे माइंडसेट के हिसाब से। राइट, तो 11:20 पे मैंने ये ट्रेड लिया 182 पे, और इसमें 213 पे मैं निकल गया। ये जो ऑप्शन है गाइस, ये ऑप्शन 182 से आपका लगभग 345 तक गया था। और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 213 के आसपास सेट हो रहा था, मतलब कि सेट हो रहा था। और एग्जैक्टली ये स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं इसके लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो ट्रेडिंग प्लान फॉर 95 डेज के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप चेक कर लेना। राइट, तो जैसा आप देख रहे हैं 182 से 345 गया, लेकिन हम 213 पे आउट हो गए। तो नॉर्मल हमने 30 पॉइंट्स आज अर्न किए। और ये अप्रोक्स कितना बैठता है वो मैं आपको ये अप्रोक्स 900 के आसपास बैठता है, क्योंकि मैं दो ट्रेड के साथ सॉरी दो लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी दो क्वांटिटी है, एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। तो आप देख सकते हैं मैं दो के साथ, तो 30 पॉइंट्स मतलब मैंने आज 900 अर्न किए। मैं आपको ये चीज़ पोर्टफोलियो में और दिखा देता हूँ। तो आप पोर्टफोलियो में देख पा रहे होंगे मैंने आज अराउंड 900 अर्न किए हैं। राइट, अब ये क्या ट्रेड लिया था वो हम जीरोधा में जाके चेक कर लेते हैं। ये हम जीरोधा के चार्ट में आ गए हैं। मैंने डे कैंडल का चार्ट खोला हुआ है, आप देख रहे होंगे ये हमारी आज की कैंडल है। और मैं मार्केट के बीच में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे। और ये मेरा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है। और ये जो मैंने मार्क किया है ये पास्ट में बना हुआ एक सपोर्ट है जो मैंने मार्क कर लिया था। और जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद इस सपोर्ट का कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं। उससे पहले तो ये पिक्चर में आएंगे और ये पिक्चर में आएंगे, तो इसलिए मैं आगे अब 5 मिनट्स के चार्ट में इस सपोर्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट आपका प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ था। राइट, तो अब मैंने क्या ट्रेड लिया था वो 5 मिनट के चार्ट में समझ लेते हैं। हम 5 मिनट्स के चार्ट्स पे आ गए हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने प्रीवियस डे का जो चार्ट था उस पर एक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, और ये अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है। और मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ और स्ट्रेट अवे इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। राइट, और मार्केट ने चार पांच, जैसा आप देख रहे हैं ये चार पांच कैंडल बनी, तो ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे और मैं पुट साइड में एंट्री करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फ्लैग पैटर्न कैंसिल हो गया। और उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सॉरी, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो उस पे मैं डिस्कस करने लगा, सॉरी उन पे सोचने लगा कि भाई ये किस साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं ट्रेड में एंट्री करूं। राइट, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन है। और इस लाइन के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलती तो मैं कॉल साइड में एंट्री लेता, लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो लाइन थी इस लाइन के ऊपर ये विक्स बना बनाकर नीचे क्लोजिंग दे रहा था। तो जैसे ही मेरा सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही ऊपर का कोई विक बन गया तो अब मेरा जो टारगेट है कि इसके ऊपर अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज भी दे देती है और इस विक के नीचे रहती है तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगा। जब तक इस विक के ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगा। तो आप देख रहे होंगे इस विक के बाद ये विक बन गई और इस विक के बाद ये विक बन गई। मेरा इस आप देख रहे होंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर ही ये क्लोजिंग हो रही है, लेकिन विक से नीचे क्लोजिंग होती जा रही है। तो ये जो कैंडल बनी थी मेरी, राइट, इस कैंडल ने इस विक को तोड़ा और यहाँ क्लोजिंग दी। तो हो सकता है मैं ट्रेड में लेट एंट्री हुआ। और दूसरा एक और चीज है, और इस
ब्रेकआउट में आपका प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है, डे हाई ब्रेक हुआ है, और जैसे ही ये क्लोजिंग दिया मैं ट्रेड में एंटर कर गया, और ये 30 पॉइंट लगभग इसने 35 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया ऑप्शन में, और मेरा जो कॉस्ट टू, मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, और कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लग गया कॉल साइड में, राइट। और उसके बाद मैंने 44,300 का पुट बाई किया था, उसका हम समझ लेते हैं वो कैसे था। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स गियर ले लिया, और ये जो हमारी 5 EMA की लाइन है, और जो 5 EMA का कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले भी अपने कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, और आप वैसे भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, बतेरे 5 EMA के वीडियो मिल जाएंगे। मैंने कोई वीडियो स्पेशली 5 EMA पे नहीं बना रखा है, लेकिन मेरा क्या सिस्टम है, ये जैसे भी अभी भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये मेरी 5 EMA की लाइन है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, फॉर्म होती है, और उसका कोई विक या कैसे भी बॉडी या विक इससे टच नहीं होता, और उसके बाद अगर कोई बॉडी इससे टच हो जाती है 5 EMA से, और फिर उसके बाद अगर इस विक के नीचे मुझे कोई क्लोजिंग मिलती है किसी भी कैंडल की, राइट, मैं उस ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ। तो अब इसमें देख रहे होंगे, तो इस विक के नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली। उसका कारण ये था कि जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, वो अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक और कैंडल का वेट करने लगा जो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे। तो जैसे ही इस कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, मैं इस कैंडल में एंट्री हो गया, और इसने अच्छा मूव दे दिया मेरे को, और इसमें मुझे लगभग 30 पॉइंट्स मिले। लेकिन ऑप्शन में ये जो ट्रेड है ये 60 पॉइंट्स तक गया था, राइट, 60 पॉइंट्स तक गया था, लेकिन एज पर माय रूल मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। अगर मेरे इन रूल्स के बारे में जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग प्लान फॉर 95 डेज, आप उसमें जाके ये चेक कर सकते हैं, और जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अब मंडे को मिलेंगे नए ट्रेड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।